मुझ सदैव निर्विशेष को प्रारब्ध कर्म कहाँ अथवा कहाँ जीवन मुक्ति है और कहाँ ये वैदेह कैवल्य ही है। अष्टावक्र गीता 20वां प्रकरण सूत्र 4। शास्त्र कहते हैं कि आत्मज्ञान होने पर संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं तथा क्रियामाण कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता, क्योंकि कर्तापन रहने से भोक्तापन भी नहीं रहता। किंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, उनके भोगे बिना विदेह मुक्ति नहीं होती। किंतु जनक इनसे भी आगे सभी शास्त्रों की मान्यताओं से परे की बात कहते हैं कि मैं आत्मा ही हूँ जो सदैव निर्विशेष है, क्योंकि वह अद्वैत है, सभी विशेषताओं से परे है। कोई सामान्य है तभी उसका विशेष होगा। आत्मा में दो हैं ही नहीं, इसलिए सामान्य और विशेष का भेद भी उसमें नहीं है। यह भेद द्वैत के कारण ज्ञात होता है, जो अज्ञान मात्र है। इसलिए आत्मा का प्रारब्ध कर्म भी नहीं है, इसलिए जीवन मुक्ति भी नहीं है। यदि प्रारब्ध कर्म जिन्हें भोगना है तो इसका अर्थ है भोगने वाला अहंकार विद्यमान है, वरना कौन भोगेगा। आत्मज्ञानी अहंकार रहित शुद्ध चैतन्य मत है, जो ना करता है ना भोगता, फिर प्रारब्ध कर्म का अस्तित्व ही कहाँ रहा। इसे भोगने वाला अहंकार रहा नहीं, वह आत्मा भोगती नहीं, इसलिए ये भी व्यर्थ हो गए, ये भी नष्ट हो गए। फिर जीवन मुक्त भी नहीं है, और जब जीवन मुक्त नहीं है तो वैदेह कैवल्य भी नहीं है, विदेह कैवल्य भी नहीं है। विदेह मुक्ति भी तभी जब जीवन मुक्ति हो। आत्मज्ञानी जब अहंकार को बचा लेता है तभी जीवन मुक्ति और विदेह कैवल्य की बात उठती है। जनक ने इसे भी छोड़ दिया, अतः वे इनसे भी पार होकर केवल आत्मा में स्थिर हो गए। यही परमावस्था है, जिसको कोई भी शास्त्र इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाया जैसा जनक ने कहा। अभिव्यक्ति की ऐसी अपूर्व क्षमता अन्य किसी ज्ञानी में नहीं है, न किसी शास्त्र में। इसलिए अष्टावक्र गीता अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। इति श्री सूत्र 3। कल फिर मिलते हैं एक नए सूत्र से, तब तक के लिए राम राम।